So in this particular video, we're gonna start studying हेपेटोबिलियरी पैथोलॉजी। ठीक है। और हेपेटोबिलियरी पैथोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले लीवर। लीवर के कुछ बेसिक चीजें और कैसे क्या चल रहा है थ्रू अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। ठीक है। जो हम क्लास 11 12 से भी पढ़ते आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। मिस्टर सेकेंड। क्या अभी भी थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गई इमेजिनरी। ऐसा रियल स्ट्रक्चर कुछ नहीं मिलता। ठीक है। इसके बाद ये हमारे हिपेटोसाइट्स हो गए। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स का क्या काम होता है? बाइल बनाने का। इनका काम होता है बाइल बनाने का। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हो गया पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड में क्या होता है? तीन चीजें होती है। आर्टरी वेन, मतलब पोर्टल आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। तीन चीजें होती है इसमें। ठीक है। तो पोर्टल आर्टरी हो गई, पोर्टल वेन हो गई और बाइल डक्ट हो गई। और बीच में क्या हो गई? सेंट्रल वेन। दिस इज सेंट्रल वेन। दीज आर हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट। ठीक है। अब जो हिपेटोसाइट बाइल बनाएंगे वो बाइल किस में चला जाएगा? बाइल डक्ट में चला जाएगा। बाइल डक्ट के जो सेल्स होते हैं उसको कोलेंजियोसाइट कहते हैं। कोलेंजियोसाइट। इस हिपेटोसाइट जो कि ये है और एक कोलेंजियोसाइट जो कि बाइल डक्ट में है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन जो बना रहा है। ठीक है। जो ये कनेक्शन बना रहा है इसको हम क्या कहते हैं? कैनाल ऑफ हेरिंग। कैनाल ऑफ हेरिंग। कैनाल ऑफ हेरिंग। कैनाल ऑफ हेरिंग। इस कैनाल ऑफ हेरिंग में ओवल सेल्स मिलते हैं जिसको हम स्टेम सेल ऑफ लिवर भी कहते हैं। ये लीवर के स्टेम सेल जैसा फंक्शन करते हैं। स्टेम सेल ऑफ लिवर। लीवर में स्टेम सेल जैसा फंक्शन करते हैं कौन? ओवल सेल्स। मतलब अगर किसी का, जैसे हम कहते हैं, किसी को डोनेट करना पड़ा अपना लीवर का कुछ पोर्शन, तो वो वापस रीजनरेट कर जाता है बिकॉज ऑफ दीज स्टेम सेल्स, ओवल सेल्स। कहाँ मिलते हैं? बिटवीन दिस, इन द कैनाल ऑफ हेरो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। हिपेटोसाइट्स, सेंट्रल वेन देखी, हिपेटोसाइट्स देखे, पोर्टल ट्रैड में तीन स्ट्रक्चर, पोर्टल आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट। उस बाइल डक्ट के सेल्स को कोलेंजोसाइट्स कहते हैं। लिवर के सेल्स को हिपेटोसाइट्स कहते हैं। दोनों में एक डक्ट होती है जिसके अंदर ओवल सेल्स मिलते हैं जो कि स्टेम सेल ऑफ लिवर का काम करते हैं। इस कैनाल को कैनाल ऑफ हेरिंग कहते हैं। बस इतनी सी चीज अभी तक हमने पढ़ाई करी। इसके बाद अगर हम आगे इसमें देखें तो ये जो हमारे हिपेटोसाइट्स चार हैं, यहाँ पे ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर चाहिए होती है विच इज कॉल्ड एज दी, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स। इन साइनोसॉइड्स के अंदर यहाँ पे मैक्रोफेजेस मिलते हैं। ठीक है। क्या मिलते हैं? मैक्रोफेज। इन मैक्रोफेज को यहाँ पे क्या बोला जाता है? कफर सेल्स। कफर सेल्स। ठीक है। बेसिकली साइनोसॉइड्स मिलते हैं और साइनोसॉइड्स को क्या कहते हैं? कफर सेल्स। ना ये स्पेस जो है, ये जो स्पेस दिख रहा है बिटवीन द साइनोसॉइड्स एंड द हिपेटोसाइट, सॉरी,
हाँ, साइनोसॉइड्स एंड हेपेटोसाइट्स, ये साइनोसॉइड्स हो गया और ये हेपेटोसाइट्स हो गया। इनके बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं स्पेस ऑफ डिसे। स्पेस ऑफ डिसे, ठीक है। अब इस स्पेस ऑफ डिसे में सेल्स मिलते हैं आइटोसेल्स, जो कभी तो आइटोसेल्स का काम करते हैं, कभी स्टीरेट सेल का काम करते हैं। यहाँ पे एक चीज और मिलती है, अमाइलॉइड बॉडी और मिलती है यहाँ पे, अमाइलॉइड डिपोजिशन हम कह सकते हैं, रहता है यहाँ पे। बट आइटोसेल्स मिलते हैं। आइटोसेल और स्टीरेट सेल में क्या डिफरेंस है? एक ही सेल है, बस काम अलग अलग है। काम कैसे अलग अलग है? और जब नॉर्मल कंडीशंस होती है, उस टाइम में आइटोसेल्स क्या करते हैं, भर भर के विटामिन ए को खाते हैं, स्टोर करते हैं अपने अंदर। तो आइटोसेल्स का काम क्या हो गया? विटामिन ए को स्टोर करना। और स्टीरेट सेल्स का काम क्या हो गया? स्टीलेट सेल्स बेसिकली काम करते हैं, ये कोलेजन बनाने का काम करते हैं। वो कोलेजन क्या करता है? लिवर सिरोसिस करवाता है, ठीक है। तो दैट व्हाट द वर्क ऑफ दिस these steroid cells. So now we have seen it very well कि कैनाल ऑफ हेरिंग क्या होती है, स्पेस ऑफ डिसे क्या होते हैं, एटोसेल्स क्या होते हैं, ठीक है, कफर सेल्स कहाँ मिलते हैं, ठीक है। ये हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हियर। नाउ बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, लेट्स टेक द, हाँ, लेट्स टेक दिस। और यहाँ पे तीन जोन्स हम बनाते हैं। एक में ये येलो जोन बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये पिंक जोन बना देते हैं, ठीक है। और एक सबसे नीचे बना देते हैं ये वाइट। नहीं, लेट्स चेंज द कलर, जस्ट अ सेकेंड। ओ, वेट अ सेकेंड। या, तो तीसरा हमारे पास हो गया ये वाला। ये तीन जोन में मैंने लीवर को बेसिकली इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को तीन जोन्स में डिवाइड कर दिया। जोन नंबर वन, फिर जोन नंबर टू, और फिर जोन नंबर थ्री। जोन वन टू थ्री। अभी जो जोन वन है आपकी, ये जो नंबर वन जोन है, इस जोन में बेसिकली क्या हो रहा है, पोर्टल ट्रायड के सबसे पास है ये जोन। ये पोर्टल ट्रायड है, इसके सबसे पास है वाली जोन। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होगी। और जैसे हम वन टू और थ्री, थर्ड जोन में आते चले जाते हैं, वैसे ही ब्लड सप्लाई कम होती चली जाती है। सेंट्रल वेन के आसपास ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे को देखते हैं कि इस वन जोन में क्या मिलता है, टू में क्या मिलता है, और थ्री में क्या मिलता है। सो लेट्स स्टडी दैट। तो वन को हम पेरीपोर्टल जोन कहते हैं। पेरीपोर्टल जोन। अब इस पेरीपोर्टल जोन में क्या रहता है? एक तो नियर पोर्टल ट्रैक रहती है, मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है, दोनों पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ये अफेक्ट किस किस से हो जाती है वो देख लेते हैं। ये ब्लड सप्लाई मैक्सिमम जोन है, फॉस्फेट पॉइजनिंग से अफेक्ट होती है। दूसरा, ये वायरल हेपेटाइटिस से अफेक्ट होती है। और तीसरा ये अफेक्ट होती है एक्लैम्पसिया। जो दूसरी जोन होती है हमारी, जो हमने येलो से बनाई थी जानबूझ के, उसको हम कहते हैं मिड जोन, ठीक है। वो बेसिकली अफेक्ट होती है येलो फीवर, जॉइंटिस, ठीक है। और तीसरी हमारी जो सबसे लीस्ट ब्लड सप्लाई वाली जोन है, जिसको हम कहते हैं सेंट्री लोबुलर जोन। ये जो सेंट्रल लोबुलर जोन है, ये सेंट्रल वेन के पास होती है, लेस ब्लड सप्लाई होती है। ये इस्कीमिया से सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। क्यों होती है इस्कीमिया से सबसे ज्यादा इफेक्ट? इस्कीमिया मतलब लेस ब्लड सप्लाई। एक तो ब्लड वैसे ही कम मिल रहा है इसको, ऊपर से ब्लड सप्लाई की बॉडी में कमी हो गई, तो अब तो बिल्कुल ही ना के बराबर मिलेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है इस्कीमिया से ये।
उसके बाद इसके पास साइटोक्रोम P450 बहुत ज्यादा मिलता है। अभी काम क्या करता है साइटोक्रोम, जो भी हम ड्रग्स खा रहे होते हैं जैसे पैरासीटामोल, वो सब जाके लीवर के सेंट्रल वेन जो आपको दिख रही है इसके पास, यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, और उसको साइटोक्रोम P450 डाइजेस्ट करके, मतलब उसको मेटाबोलाइज वगैरह करके इसको हटा देता है बॉडी से, अप टू अ लिमिटेड सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है। तो ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड बाय द पॉइजनिंग जैसे पैरासीटामोल वगैरह, फॉस्फेट की पॉइजनिंग से नहीं। फॉस्फेट की पॉइजनिंग से सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट होगी, दैट इज जोन नंबर 1। ठीक है। इसके बाद जो सेंट्रल वीनस कंजेशन अगर होता है, ठीक है, सेंट्रल वीनस कंजेशन मतलब यहाँ पे ये जो सेंट्रल वीनस कंजेशन, सेंट्रल वेन क्या हो गई, ये सेंट्रल वेन दिख रही है आपको, सेंट्रल वेन में ब्लड भर गया। क्यों भर गया, क्योंकि हार्ट में कोई डिफेक्ट होगा। ठीक है। हार्ट में बेसिकली राइट साइड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनमें क्या हो गया, प्रॉब्लम, डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो इसमें ना आके ब्लड बैकफायर कर रहा है। बैकफायर किस में जा रहा है, इसमें, सेंट्रल वेन में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये राइट हार्ट फेलियर की वजह से होता है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। और यहाँ पे हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, तो यहाँ डार्क एरिया हो जाएगा ये, पेरिफ्री में फैटी चेंजेस जो होंगे इन द हिपेटोसाइट्स वो लाइट एरिया होगा, तो लाइट और डार्क अपीयरेंस यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, विच इज कॉल्ड द नटमैग अपीयरेंस। ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।